जमात इस्लामी का यकजहती फ़लस्तीन मार्च। इस्लामाबाद में गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात, एहतजाज करने उकसाने वालों को फौरी गिरफ्तार करने का फैसला। दाखिली और खारजी रास्तों पर खारदार तारें और बैरियर्स लगा दिए गए। शहर इक़्तिदार में चेकिंग और गश्त बढ़ा दिया गया। इजाफी नफरी भी तैनात। किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए इजाफी फोर्स भी पहुँचा दी गई। शहर में किसी भी गैर कानूनी इज्तिमा पर पाबंदी आयद है। इस्लामाबाद पुलिस का खिलाफ वर्जी पर सख्ती से निमटने का फैसला। पुलिस का कहना है कि किसी को अमन खराब नहीं करने दिया जाएगा। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ पीसफुल असेंबली और पब्लिक ऑर्डर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच का टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने गजा यकजहती मार्च से मुतालिक गुफ्तगू की। लियाकत बलोच ने कहा कि जमात इस्लामी का मार्च पुरअमन होगा। हुकूमत को कोई हक नहीं फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती मार्च को रोके। हुकूमत रुकावटें खड़ी करके पूरी दुनिया में रुस्वा न हो। सिंध और जनूबी पंजाब में गर्मी की लहर बरकरार। कराची में आज से 23 अप्रैल तक हीट वेव का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में समुद्री हवाएं बंद रहेंगी। पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। दिन भर हवा में नमी का तनासुब 50 और शाम के वक्त 25% तक रहने की तवक्को। शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। दादू, मिठी, नवाबशाह समेत मुख्तलिफ शहरों का दर्जा हरारत 44 डिग्री तक जाने का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार में आज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बास मकामात पर मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी मुतवक्किल। नहरों के मामले पर जल्द पीपी क़यादत को दावत देंगे। सिंध के जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हल किए जाएं। हम कोई एकतरफा फैसला नहीं करेंगे। एक्टिक ने मंसूबा भी मंजूर नहीं किया। जब तक सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होंगे ये मंसूबा आगे नहीं बढ़ सकता। इसका जो हल आइन में है उसके मुताबिक काम होगा। जो पीपल्स पार्टी और नून लीग में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं वो नाकाम होंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी अमूर खेलदा कोहिस्तानी की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू बोले, मैं नहीं समझता गाड़ी पर हमले में भी पीपल्स पार्टी मुलविस है। पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात है। उन्होंने ऐसे हथकंडे कभी इस्तेमाल न किए। जिन लोगों ने ये काम किया उनके चेहरे सामने हैं। पुलिस की मुद्दत में केस हुआ, गिरफ्तारियां भी हुई। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाई हमें अपने काम से नहीं रोक सकती। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का सियासी शोबदाबाजी और झूठ का ताना। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का तुर्की बतुर्की जवाब। बोले, अज़मा बुखारी का बयान हक़ाइक़ से मुतसादिम, कौमी वहदत को नुकसान पहुँचाने और सियासी पॉइंट स्कोरिंग की नाकाम कोशिश है। कौमी सतह के लीडर पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाना अज़मा बुखारी की पसमानदा सोच की अक्कासी करता है। बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कहा कि किसी किसान को नुकसान नहीं होने दूंगे। नहरों के हसास मामले को जीने मरने का मसला समझते हैं। मुसलसल नज़रअंदाज किया गया तो विफाक से अलहदा हो जाएंगे। नून लीग की क़यादत बेबुनियाद बयानबाजी से लाताल्लुकी का इजहार और अज़मा बुखारी की जानिब से माज़रत करे। हक़ाइक़ और आइन की रोशनी में बात किया करें, गुमराहकुन बयानात न दें। दोस्त और बरादर इस्लामी मुल्क के साथ ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ का मिशन। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल बिन ज़ायद अल नहयान आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दौरा पाकिस्तान दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ की अलामत है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात होगी। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई ताउन पर गुफ्तगू की जाएगी। दोनों वज़राए ख़ारजा इलाक़ाई सलामती और अवामी रवाबित पर तबादला ख़याल करेंगे। अहम इलाक़ाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख़याल किया जाएगा। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। खित्ते में अमन अमान खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन पर बात होगी। बदलते आलमी मंजरनामे में सिफाती ताल्लुकात मजबूत करने का अज़म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की दावत पर रुवांडा के वज़ीर ख़ारजा ओलिवर जेपी इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ारत ख़ारजा के जेडी बराए अफ्रीका और वानन हाई कमिश्नर ने वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान नायब वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात करेंगे और मुज़ाकरात भी।
ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी प्रोग्राम पर इटली में मुज़ाकरात का दूसरा राउंड। 4 घंटे तो ओमान की सालसी में बिलवास्ता बातचीत। अमरीकी और ईरानी वफूद अलग अलग कमरों में बैठे और ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने पैगामात का तबादला किया। तर्जुमान का कहना था ईरान संजीदगी से मुज़ाकरात में हिस्सा ले रहा है, गैर कानूनी पाबंदियाँ काबिल एतमाद ज़मानतों के साथ हटाना होंगी। ईरान के लिए जौहरी तकनीकी कामयाबियों का तहफ़्फ़ुज़ लाज़िम है, इस पर बातचीत मुमकिन नहीं। ओमानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक बातचीत ईरान को जौहरी हथियारों से पाक करने, पाबंदियों के खात्मे और पुरअमन जौहरी प्रोग्राम के हक देने पर मरकूज रही। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर चंद रोज़ में ओमान में होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की पॉलिसीज़ के खिलाफ अमरीका के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। वाशिंगटन और दीगर शहरों में बड़ी तादाद में मुजाहरीन सड़कों पर निकल आए। मुजाहरों की कॉल ट्रंप मुखालिफ तहाद ने दी। मुंतज़मीन का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया गैर जमहूरी गैर कानूनी इक़दाम कर रही है। मुलाजिमों की बरतरफी, तारिकीन वतन की मुल्क बदरी और बजट में भारी कटौतियों के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। गजा में इसराइली सफाकियत न थम सकी। शुमाली और जनूबी इलाकों में वहशियाना कार्रवाइयाँ। मजीद 52 फलस्तीनी शहीद। 2 रोज़ में 100 शहादतें। मगरबी किनारे में सियोनी फौज का घर घर छापों का सिलसिला जारी। मजीद 10 फलस्तीनों को गिरफ्तार किया गया। अल-कसाम ब्रिगेड के साथ झड़प में एक इसराइली फौजी हलाक, 5 शदीद जख्मी। हमास के वक्त की तुर्किया के इंटेलिजेंस सरबराह से मुलाकात। गजा जंगबंदी इसराइली नाकाबंदी पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुबैना बेज़ाब्तियों के इल्जामात से बरी उज़्ज़मा। पीटीआई एहतसाब कमेटी के रुकन काजी अनवर ने तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी। 7 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में आज़म सवाती के इल्जामात का तफसीली जायजा लिया गया। आज़म सवाती ने सबूत के तौर पर एक किताबचा कमेटी को फराहम किया था। बाबर सलीम सवाती ने इल्जामात का नोटिस लेते हुए कमेटी से शफ़ाफ तहकीकात का मुतालबा किया था। रिपोर्ट में कहा गया रिहाई के बाद आज़म सवाती का रवैया और मौक़िफ़ तब्दील हुआ। अफगानिस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अपनी सरजमीन का इस्तेमाल रोके। हम भी अपनी सरजमीन से सरहद पार सरगर्मियों की इजाज़त नहीं देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अफ़गान महाजिरीन से मुतल्लिक़ 4 असूली फैसले हुए। महाजिरीन को इज़्ज़त और एहतराम के साथ भेजा जाएगा। जायदादें फ़रोग़ करने की इजाज़त होगी। सामान साथ ले जा सकेंगे। शिकायत पर फौरी इज़ाला होगा। अफ़गानिस्तान के साथ तिजारती फ़रोग़ के लिए भी गुफ्तगू हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अफ़गानिस्तान के बुरी वज़ीर आज़म और अफ़गान हम मनसब से मुलाकातें। सिक्योरिटी समेत दीगर बाहमी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर डिस्ट्रिक्ट जेल मुंतकिल। अडियाला जेल इंतजामिया ने खातीन बैरक में तादाद से ज्यादा कैदी होने के बायस आलिया हमजा को लेने से इनकार किया। आलिया हमजा ने गैर रस्मी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा वो हमेशा जेलों में मुस्कुराती जाती हैं, जितना जुल्म करना है कर लें, वो हंसकर सहेंगी, हमेशा बानी पीटीआई के साथ खड़ी रहेंगी। केपी हुकूमत ने ट्रांसप्लांट और इम्प्लांट सर्विसेज मुफ्त फराहम करने का फैसला किया है। दोनों सहूलियात सेहत कार्ड में शामिल की जाएंगी। बानी पीटीआई के विजन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक और इनकलाबी कदम उठाया है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का कहना है गुर्दे, जिगर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट का खर्च हुकूमत बर्दाश्त करेगी। कोक्लियर इम्प्लांट का खर्च भी हुकूमत उठाएगी। मनुष्यात के आदि अफराद की बहाली को भी जल्द सेहत कार्ड में शामिल किया जाएगा। इलाज, तहकीक और सनती मकासद के लिए कैनाबीस प्लांट के इस्तेमाल से मुतल्लिक़ कवायद की मंजूरी भी दी गई है। सीएम पंजाब का फिल्मी सनत की बहाली के लिए तारीखी कदम। इमदादी रकूम की फराहमी के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील। मरियम औरंगजेब कमेटी की कन्वीनर होंगी। पहले फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, पोस्ट प्रोडक्शन लैब, फिल्म स्कूल की मंजूरी। IT सिटी में जगह, मुख्तलिफ डिज़ाइन और दीगर इक़दाम का जायजा। कमेटी फिल्म इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए फिल्म साजों को ग्रांट जारी करेगी। फिल्म साजों, फिल्म साज कंपनियों की दरख्वास्तों का जायजा लेगी। नई फिल्मों की तैयारी और नामुकम्मल फिल्मों के स्क्रिप्ट का जायजा लिया जाएगा। कमेटी को किसी मामले पर ज़ेली कमेटियां तश्कील देने का इख्तियार हासिल होगा।
मसीही बरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मना रही है। गिरजाघरों में खुसूसी दुआओं और इबादत का एहतमाम। मसीही रहनुमाओं के मुताबिक ईस्टर उम्मीद, तजदीद और ज़िंदगी के जश्न का दिन है। ईस्टर हमदर्दी, कुर्बानी, दरगुजर का सबक देता है। सदर मुमलिकत की मसीही बरादरी को मुबारकबाद। आसिफ जरदारी ने कहा, हमारा आइन अक़लियतों के हकूक़ की ज़मानत देता है। वज़ीर आज़म का कहना है, मसीही बरादरी की मेहनत, दयानत और खिदमत हमारे लिए काबिल फ़ख्र सरमाया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, वतन अज़ीज़ से मसीही बरादरी की मोहब्बत शक शुबे से बालातर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला पंजाब और शहरी रहमान की भी मुबारकबाद।